जिन्नातों ने कैसे एक रात में तैयार कर दी थी एक खूबसूरत मस्जिद। इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान में जिन्नातों का जिक्र मिलता है। जिन्नात के बारे में भी लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि जिन्नात हमारे बीच में ही रहते हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि जिन्नात केवल जन्नत में रहते हैं और वो समय समय पर धरती पर आते रहते हैं। जिन्नात को जिन भी कहा जाता है। यूँ तो दुनिया भर में एक से बढ़कर एक कई खूबसूरत मस्जिदें बनी हुई है, लेकिन कुछ मस्जिदें ऐसी भी है जिन्हें जिन्नातों ने तैयार किया है। मलेशिया में एक ऐसी मस्जिद मौजूद है जिन्हें जिन्नातों ने केवल एक रात में तैयार किया है। आज की इस वीडियो में हम मलेशिया की इस खूबसूरत मस्जिद के बारे में बताएंगे। साथ ही भारत में भी कुछ ऐसी मस्जिदों के बारे में भी बताएंगे जिनके बारे में दावा किया जाता है कि इन मस्जिदों को जिन्नातों ने तैयार किया है। मलेशिया के ईस्ट जावा आइलैंड में मलंग नाम की एक जगह है जहां पर बेहद ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। इस जगह को मलंग मस्जिद के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये मस्जिद जिन्नातों द्वारा केवल एक रात में बनाकर तैयार की गई है और इस मस्जिद को बने अभी बहुत ज्यादा समय भी नहीं बीता है। साल 1991 में इस मस्जिद की तामीर जिन्नातों ने किया था, यानी इस मस्जिद को बने केवल 3 दशक ही बीते हैं। जिनके सामने इस मस्जिद का निर्माण हुआ था वो आज भी दुनिया में मौजूद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय तक यहाँ पर कोई मस्जिद नहीं थी, लेकिन एक दिन वो सुबह उठे तो उन्हें ये खूबसूरत मस्जिद बनी हुई नजर आई। एक ही रात में इंसानों द्वारा इस मस्जिद को बनाया जाना नामुमकिन है, इसलिए कहा जाता है कि इसे अल्लाह के हुक्म पर जिन्नातों ने तैयार किया है। मंदिर की नक्काशी और वास्तुकला अद्भुत है। बाहर के और अंदर से दोनों जगह से ही ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। ये मस्जिद बनाना मॉडर्न आर्किटेक्ट के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि 2 से 5 क्विंटल वजनी पत्थर को 30 फीट ऊंचाई इमारतों पर रखना और उन्हें जोड़ना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है, और एक रात में ऐसा करना तो बिल्कुल असंभव है। मस्जिद के बाहर बेहद और शानदार नक्काशी अंदर भी की गई है। इतनी साफ नक्काशी इंसानों द्वारा किए काम में नहीं देखने को मिलती। जो भी इस मस्जिद को देखता है वो बस देखता ही रह जाता है। इंडोनेशिया आने वाले सैलानी भी इस मस्जिद की खूबसूरती का दीदार अवश्य करते हैं और पहली मर्तबा इसे देखने वाले दंग रह जाते हैं। कोई भी जिन्नातों के इस अद्भुत करिश्मे की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाता। बहुत से लोग फजर के समय यानी सुबह के समय मस्जिद में जाते हैं और शाम को ईशा की नमाज अदा करने के बाद ही बाहर निकलते हैं। मस्जिद में जाने के बाद एक अलग ही शांति और सुकून का अनुभव होता है। यहाँ की शांति हर किसी के मन को भा जाती है। कई लोगों को तो मस्जिद में नींद के झरोखे भी आने लगते हैं। कुछ समय के लिए मानो दुनिया की सारी टेंशन और परेशानियां लोग भूल जाते हैं। इस मस्जिद की बनावट देख एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस दुनिया के लोगों द्वारा इतनी खूबसूरत मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। यकीनन ये किसी अदृश्य शक्ति या फिर किसी दूसरी दुनिया के लोगों द्वारा बनाई गई है। इस मस्जिद को बनाने के पीछे एक रोचक किस्सा भी है। कहा जाता है कि रात के समय जिन्नातों ने इस मस्जिद की तामीर शुरू की थी और सुबह होने तक जिन्नातों की पूरी टीम मस्जिद बनाने में लगी रही थी। लेकिन जैसे ही फजर की नमाज का समय होता है तो जिन्नात यहाँ से चले जाते हैं। जिन्नात कभी आम लोगों की नजरों के सामने नहीं आते। फजर के समय तक मस्जिद का काम लगभग पूरा हो चुका होता है, लेकिन इसके गुम्बद का काम अधूरा रह जाता है। सुबह होने के कारण जिन्नातों को वापस लौटना पड़ता है और जब लोग सुबह मस्जिद देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। गुम्बद का काम आज तक लोगों द्वारा पूरा नहीं कराया जा सका, क्योंकि ये मस्जिद जिन्नातों द्वारा बनाई गई है। ऐसे में इंसान इसमें कोई भी हस्तक्षेप या छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यदि किसी इंसान ने गुम्बद बनाने की कोशिश की या मस्जिद के नक्शे के साथ छेड़छाड़ी करने की कोशिश की तो जिन्नात उस इंसान को जीने नहीं देंगे। उसकी जिंदगी में तबाही आ जाएगी। परेशानियों के सिवा उस इंसान को कुछ नजर नहीं आएगा और यही कारण है कि मस्जिद का गुम्बद आज तक अधूरा ही नजर आता है। मलेशिया की इस मस्जिद के अलावा भी दुनिया भर में जिन्नातों ने कई मस्जिदों का निर्माण किया है जो आज भी मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि यरूशलेम की मस्जिद ए अक्सा की तामीर के दौरान भी जिन्नातों ने मदद की थी।